नमस्कार। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस की हालत पूरे देश में काफ़ी पतली है। कांग्रेस में इस चुनावी माहौल में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बहुत असंतोष है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। जैसे अब वो रायबरेली से उतर गए हैं चुनाव के लिए। पहले वो वायनाड से लड़ना चाहते थे, रायबरेली आ गए। रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी जगह भाई उतर गया। तो इसको लेकर भाई और बहन के बीच ऐसा बताया जा रहा है, काफी टसन चल रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार थे, उन्होंने बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टेलीविजन में, हमने देखा। वो बता रहे हैं, क्योंकि वो अंदर के आदमी रहे हैं। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी पार्टी में अलग थलग पड़ गई है। न वो 3 में है, न वो 13 में है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने बेटे को आगे करने के लिए बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा, उनको किसी लायक नहीं समझा, चुनाव लायक नहीं समझा, ना उनको अमेठी के लायक समझा, ना उनको रायबरेली के लायक समझा। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, एक्स्ट्रा ऑफिसर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। सर, ये कांग्रेस में क्या चल रहा है अभी? कल ही खबर आई कि कांग्रेस की एक प्रवक्ता रही हैं, एआईसीसी में मीडिया कोऑर्डिनेटर रही हैं, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की युवा नेता हैं वो। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भी कहा कि मुझको एक कमरे में बंद करके लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की, मुझको शराब पिलाने की कोशिश की। मैं अयोध्या गई, इन लोगों को इतना बुरा लगा कि इन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई कभी तक, काफी लंबे समय तक उनको रोका गया, क्योंकि वो मंदिर हो आई थी अपनी माँ के साथ। इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सर, ये क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। वैसे तो शुरू से अगर आप बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं को टारगेट करते रहे, शुरू की बात है। मुसलमान जो जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, उनको रोक लिया। पार्टीशन हिंदू और मुस्लिम के ऊपर हुआ था। 4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में चले गए और 3.5 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह गए। और वो मुसलमान जो नंबर में सबसे आगे आते थे, लाइन में सबसे आगे आते थे, जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, यूपी और बिहार से मेनली। और इसको नेहरू ने एक चिट्ठी लिख करके यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा कि उनको जाने मत दो और उनको रोका जाए। और इस तरीके से मऊ के जो मुसलमान थे, वो जाना चाहते थे पाकिस्तान, उनको रोक लिया नेहरू जी ने और गांधी ने, वो न जाए। और यही लोग हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ करते रहे बहुत साल तक। और देखिए, अगर ये लोग पाकिस्तान चले जाते, 3.5 लाख करोड़ में से अगर 3 लाख मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन होती आज 40 करोड़ के करीब। बांग्लादेश आप 20 करोड़ तो वहां में लगा लीजिएगा। तो देखिए, हमारे देश की सफाई हो जाती, और पाकिस्तान जो अपने 20 करोड़ लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा, वहां पे क्या हाल होता। हमारे लिए बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से जो कूड़ा चला जाता। और यही रोक के रखा, और बहुत सालों तक यही काम करते रहे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई। मैं इंदिरा गांधी को इस इशू के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत से काम किए देश के लिए भी। नेहरू ने भी कुछ काम किए, लेकिन बहुत सी गड़बड़ें की नेहरू ने। इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत से काम किए, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हो, चाहे सियाचिन को इंडिया से मिलाना हो, चाहे सिक्किम का इंडिया से मर्जर था, चाहे यूएस को काउंटर करना था। सब काम इंदिरा गांधी ने किए। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया, रॉ को भी इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया था। लेकिन अगर आप राजीव गांधी की बात करो, तो 2 काम अच्छे किए तो 2 खराब किए। लेकिन उसके बाद अगर आप सोनिया गांधी की बात करो, राहुल गांधी की बात करो, इन्होंने सारे ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। यानी कि अगर 10 काम हुए, 10 में से 9 काम देश के खिलाफ हुए, और एक जो काम हुआ वो शायद कहीं ना कहीं किसी की वजह से देश के फेवर में कर दिया होगा, और देश को टोटल बर्बाद करने का काम कर दिया। यहाँ पे कन्वर्शन की जा रही है। आप देखिए, आज पंजाब के अंदर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को, किसके कहने पे? कांग्रेस के कहने पे। और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। और इसी तरीके से अब कोई हिंदू की बात करता है कांग्रेस के अंदर, तो उसको साइडलाइन किया जाता है। और इसीलिए प्रमोद कृष्णन हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे और लोग हो, उनको पार्टी से निकाल दिया। क्योंकि इनको कौन से लोग चाहिए? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चाहिए, जो हिंदुओं को गालियां दे, वो लोग चाहिए। और देखिए, जो कन्हैया पार्टी अपना कुमार एजेंडा बोल दे, नहीं, जी, उसी की कन्हैया बात कर रहा कुमार। हूँ, कन्हैया कुमार की। और देखिए, जिस पार्टी के अंदर ये एक चीज आ जाए कि आप देश के खिलाफ काम करोगे, तो पार्टी कब तक चलेगी? मुझे लगता है कि ये
पार्टी का शायद आखिरी या लास्ट पट वन इलेक्शन होगा, अगर इन्होंने अपना एजेंडा चेंज नहीं किया। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं जो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारी मेन जो लीडर्स है वो क्या चाहते हैं। जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर थे जो कुछ कहना करना चाहते थे देश के लिए, या तो बाहर छोड़ के चले गए या वो चुपचाप बैठ गए, या उनको सीट नहीं मिली इलेक्शन के अंदर लड़ने की, उनको कोई सीट नहीं दी गई। और सिर्फ सीटें किसको दी गई? जो चुने चुने लोग थे। और यही पार्टी 300 से आज 40 सीटों तक पहुंच गई है। और ये इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी को सीट नहीं मिल रही थी, कहां से इलेक्शन लड़े? वायनाड पे गए, वहां पे सीपीएम ने इनको अपोज करना शुरू कर दिया। शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन शायद हो चुके हैं वहां पे, और उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी वहां पे हार जाए। इसलिए सोचा कि मैं अमेठी जाऊंगे, रायबरेली जाऊं। अमेठी में तो इनको लगा कि मैं वहां जीत नहीं पाऊंगा, और रायबरेली में इनको उम्मीद रही कि मैं शायद जीत पाऊंगा, क्योंकि वहां से पहले सोनिया गांधी लड़ा करती थी। और जो 2014 का इलेक्शन हुआ, सोनिया गांधी वहां पे 3.5 लाख वोटों से जीती थी। 2019 में उनकी लीड कम हो गई तो 1,50,000। और सोनिया गांधी को इस टाइम पे डर था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया तो कुछ नहीं है, शायद वो जीत ना पाए, और इसलिए वो राज्यसभा में चली गई। लेकिन राहुल गांधी के पास कोई और रास्ता नहीं मिला, और क्योंकि उनकी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में नहीं है नॉर्थ के अंदर जहां पे उनको सेफ सीट मिले, और इसीलिए वो चले गए रायबरेली में। उनको उम्मीद थी कि मैं शायद रायबरेली में शायद जीत जाऊं, और इसीलिए वहां पे लड़ने चले गए। लास्ट उनकी एक एफर्ट है अपने आप को बचाने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए। अगर राहुल गांधी सीट से हार जाते हैं, जिसकी काफी उम्मीद है, क्योंकि इस टाइम पे यूपी के अंदर एक तो योगी हैं, फिर राम मंदिर का इशू है जिसको राहुल गांधी हेट करते हैं, तो वहां पे जनता काफी मोटिवेटेड भी है, और इनका एक्सपोजर भी हो चुका है राहुल गांधी का। तो ये इलेक्शन इनके लिए भी एक सर्वाइवल की बात है। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि इनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए अगर राहुल गांधी रायबरेली से हार जाते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं था अपने आप को प्रेजेंट करने का। ना तो इनके पास कोई ऐसा रास्ता था कि अब राज्यसभा से इलेक्शन लड़ पाए, इलेक्शन लड़ना था। इसीलिए इनकी लास्ट एफर्ट है अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। और मुझे लगता है कि योगी और मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी को हराने की। और इनकी जो पार्टी है, यानी कि इंडी जो गठबंधन है, वो भी राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहा। ममता बनर्जी ने अपने हाथ खींच लिए, और अखिलेश यादव अपनी गद्दी बजाने में पड़े हैं, अपनी टोपी बजाने में लगे हुए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेस्ट होगा रायबरेली का। और आपने जैसे कहा कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ना चाहती थी, उसको यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़वाया, तो कांग्रेस एक हिसाब से टूट फूट गई। और बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि जो एक नेशनल पार्टी थी वो इस तरीके से टूट गई। और टूटी क्यों? कि उसकी लीडरशिप के अंदर भरोसा नहीं है, उसकी लीडरशिप कुछ करना नहीं चाहती। वो सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा पावर में आ जाए, फिर यहाँ पे सामान खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे डिफेंस के आइटम्स, कमीशन लेंगे उसमें से, फिर या फेक करेंसी का काम करेंगे अपने आप को अमीर बनाने के लिए। और जो अगर आप बात करते हैं सोनिया गांधी की, सोनिया गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी रिचेस्ट पॉलिटिशियन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, ये बात सही है। और सर ये परिवार के अंदर जो फाइट चल रही है प्रियंका गांधी, और कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच, भाई बहन के बीच बड़ी टसल चल रही है। इसमें एक रॉबर्ट वाड्रा भी हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी अब से कुछ समय पहले जब चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई थी, तो ये वो टीवी पर आए थे और उन्होंने इंटरव्यू दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं भी अमेठी से लड़ना चाहता हूं। तो जब वो ये कह चुके थे तो उनकी बात को ही तवज्जो नहीं दी गई। इस बात से तो परिवार का जो झगड़ा है वो बिल्कुल सड़क पर आ गया है। बिल्कुल, देखिए बात क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा इलेक्शन लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको जी पता है कि उनके दिन करीब आ गए हैं, जेल जाने जी का टाइम आ गया उनका। हम्म, उनके बहुत से धंधे हैं। चलो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो बच जाएंगे अपने जी पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कौन बचाएगा? रॉबर्ट वाड्रा तो एक आप समझिए कि एक सामने टुकड़ा रख दिया गया जिसको ये शेर के मुंह में गिरा देंगे। और रॉबर्ट वाड्रा जी इसलिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे कि अमेठी से इलेक्शन लड़ लूं, तो मैं या एमपी ना भी बनूं, कम से कम मैं पॉलिटिक्स में तो एंटर करूंगा, फिर मैं कह भी सकता हूं कि मेरे से पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है, मुझे जेल में डालने की बात की है। वो उनका हाँ एक पर्पस है जेल से बचने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट वाड्रा 2024 के इलेक्शन के बाद कुछ महीने तक रह पाएंगे। जेल जाना उनका तय है, उनके खिलाफ बहुत से सीरियस के करप्शन के चार्जेस हैं, और इसीलिए वो चाहते थे इलेक्शन लड़े, शायद वो बच जाए। लेकिन अब उनकी जो सारी उम्मीदों में पानी फिर गया, और उनको तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि क्या इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कहाँ जाएंगे जब 2024 के इलेक्शन होंगे।
तो रॉबर्ट वाड्रा मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है जो बहुत जल्दी जेल में जाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और इससे हम्म, बचना चाह रहे थे, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे। हम्म, और इसलिए शायद प्रियंका गांधी भी इलेक्शन लड़ना चाहती हो कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं और मैं और अपने हस्बैंड को बचा पाऊं किस तरीके से, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी शायद उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। हम्म। और ये राहुल गांधी का मैंने एक वीडियो देखा कल, वायरल हो रहा, काफी वायरल हो रहा है वो। उसमें वो वही बात कर रहे हैं कि हम देखिए, ओबीसी के साथ ओबीसी को क्या मिला, आरक्षण, और ये क्या कहते हैं, मनी, जो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो हम जब सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे कि अगर हम आए तो जो हम अमीरों से लेकर गरीबों में बांट देंगे, मतलब हम बेसिकली बहुसंख्यक लोगों से अल्पसंख्यक लोगों में बांट देंगे, जो ऑलरेडी वो कह चुके हैं पहले ही अपने मैनिफेस्टो में, सैम पित्रोदा भी कह चुके हैं। लेकिन लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि राहुल गांधी, वाकई उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर राहुल गांधी कुछ भी कर सकता है, अगर ये आया सत्ता में, वैसे तो नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन अगर बन गया तो फिर तो ये कबाड़ा ही कर देगा देश का। देखिए, दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान ने सपोर्ट दिखाई है राहुल गांधी को, वो इसको जी, कहीं हेल्प नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान इस जी, टाइम पे बहुत डिस्टर्ब्ड है। उनको लगता है कि मोदी आएगा तो हमारा बैंड बच जाएगा। और वो बेसिकली, आप या पाकिस्तान की बात करिए, उनके आईएसआई की बात करिए, उनकी थिंकिंग बड़ी छोटी है। उन्होंने जी, इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया राहुल गांधी को। लेकिन जहां पाकिस्तान सपोर्ट करेगा वहां पे क्या होगा? वहां पे जनता पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी या राहुल गांधी के खिलाफ हो जाएगी। और जो सपोर्ट दिया है पाकिस्तान के मिनिस्टर ने, फवाद चौधरी ने, राहुल गांधी को, उससे राहुल गांधी को फायदा तो होगा नहीं, और स्पेशली रायबरेली के अंदर तो कोई फायदा नहीं होगा। वायनाड में फायदा हो सकता था, लेकिन रायबरेली में कोई फायदा नहीं होगा। तो राहुल गांधी को नुकसान इस बात का भी होगा कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। और क्यों सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान राहुल गांधी को? क्योंकि उसको पता है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो सियाचिन हमको दे देंगे, कश्मीर भी हमको दे देंगे, और मजे करेंगे, हम भी मजे करेंगे। फिर हो सकता है कि दोबारा से फेक करेंसी का एक धंधा शुरू हो जाए, पाकिस्तान प्रॉस्पर कर जाए, इंडिया बर्बाद हो जाए। यही पाकिस्तान चाहता है और यही राहुल चाहते हैं। दोनों की थिंकिंग सेम है, यानी कि सेम लाइन पे सोच रहे हैं दोनों, कि दोनों को देश से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को नेचुरल इंडिया से कोई लेना देना नहीं, वो चाहता है कि इंडिया कमजोर हो, और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि इंडिया कमजोर हो, इंडिया बर्बाद हो। क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया कि राहुल गांधी हिंदू तो है नहीं। ये हिंदू सिर्फ इसलिए बनते हैं कि टीका इसलिए लगाते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो एक आधे मंदिर के बाहर चले जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं घुसते, बाहर से मंदिर के दर्शन करके फोटो खिंचवा लेते और चले जाते हैं। और अब ढोंग करते हैं हिंदू बनने का दिल से, या तो ये मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। तभी वायनाड में चले गए थे। और अब रायबरेली में इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां पे तो मेजोरिटी हिंदुओं की है, सीरियस मेजोरिटी है। तो क्या इनको फायदा होगा? फिर योगी बैठे, मोदी बैठे, शाह बैठे, जो इनको एक्सपोज करने जिस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था रायबरेली से, तो वहां इनके खिलाफ नारे लग रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि देखिए सर, अमेठी से ये इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अमेठी में जब ये 2019 में हारे थे, उसके बाद से ये अमेठी नहीं गए। ये थाईलैंड गए, सिंगापुर गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, बेल्जियम गए, सात समुंदर पार गए, लेकिन अमेठी से जीत, अमेठी जब ये हारे उसके बाद से ये कभी अमेठी गए ही नहीं। उन्होंने सोचा अमेठी में हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए शायद तो इस बार अमेठी से ही डर गए। जीत के कौन से गए थे? जीत के भी नहीं गए ना। अगर जीत के गए होते तो फिर यहाँ पे समृद्धि ईरानी को जगह ही नहीं मिलती। ये वहां गए नहीं, हाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं की। और देखिए, इनका एक पर्पस क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो, लोग गरीब रहेंगे तो हमको पूजेंगे, अगर लोग अमीर हो जाएंगे, उनके पास पैसे होंगे, उनको समझ आ जाएगी, तो हमको वैसे वोट नहीं जी, देंगे। लेकिन अब लोग समझ भी चुके हैं कि हम्म, राहुल गांधी किस टाइप के आदमी है, किस क्या इनका एजेंडा है। और जब जो आदमी ये बात करेगा कि हम अमीरों से पैसे लेके गरीबों को बांटेंगे या हम्म, माइनॉरिटी को बांटेंगे, तो कौन ये बात पसंद करेगा? माइनॉरिटी पसंद करेंगे ना, बाकी तो कोई पसंद नहीं करेगा। और इस एजेंडे पे चलेंगे तो कहाँ देश को ले जाएंगे, आप सोच सकते हैं। बहुत बर्बाद कर लिया इन्होंने हमारा देश। अब अरे मुझे सर, लगता है कि अब माइनॉरिटी भी इन पर भरोसा नहीं कर रही है। दिल्ली के एक मौलाना है, साजिद रशीदी, में उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने उसमें कहा है कि कांग्रेस ने तो हमको लगातार ठगा है, हमसे वोट लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मतलब कांग्रेस एक छिपा हुआ दुश्मन है हमारे लिए, जो पीछे से वार करता है। और बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं, इससे अच्छा तो बीजेपी है जो खुल के सामने आती है। तो क्यों ना हम बीजेपी को ही वोट दें। हमने तो कहा है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। मतलब ये लोगों की, मुसलमानों का भी नजरिया थोड़ा बदल रहा है बीजेपी के प्रति। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान जो है वो बीजेपी के नहीं, खिलाफ है। बिल्कुल। अब कांग्रेस को समझ चुके हैं ये लोग। इनको जी। लगा है कि हमको, भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके शासनकाल में बनी थी? कांग्रेस की।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में दिखा है कि साहब मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है पिछले 60 सालों में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है। वो समझ गए इस चीज। जी चलिए ठीक है, वेट करते हैं इलेक्शन की क्या होता है, तो नेचुरली कोई जी जी डेवलपमेंट होगी तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर। जी जी बिल्कुल सर, और बातचीत अच्छी रही। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।